तो दोस्तों आपके सामने मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे महाजनपदों के बारे में, महाजनपद और उनकी राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम्स में इसको लेकर बहुत क्वेश्चन बनते रहे हैं, आगे भी बनने की पूरी संभावना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड तक, क्योंकि इस वीडियो को भी हम लोग मतलब इस महाजनपदों को भी हम लोग दोस्तों ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ने वाले हैं। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों पूरे एंड तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगने वाली है। और मेरी गारंटी है दोस्तों कि आज के बाद में कम से कम महाजनपदों की राजधानी आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर इनसे कभी क्वेश्चन आता है पेपर में दोस्तों तो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली महाजनपद है दोस्तों अंग, और अंग की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी क्या? चंपा। तो अंग है दोस्तों पहली महाजनपद, और इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? वो थी चंपा। वर्तमान स्थिति देख लीजिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति है इसकी बिहार, भागलपुर का जो एक क्षेत्र है बिहार का जो एक क्षेत्र भागलपुर है, ये इसकी वर्तमान स्थिति है अभी। तो दोस्तों अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है हमारे पास, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप देखिए, किसी को, आपको, मुझे, किसी को भी जब किसी से प्रेम होता है तो वो कैसे हो जाता है? वो उसके अंग अंग में बस जाता है, अंग अंग में समा जाता है। तो इसको ऐसे याद रखो दोस्तों, किसी को चंपा से प्रेम हो गया है या आपको चंपा से प्रेम हो गया है, और चंपा आपके क्या बस गई है? अंग अंग में बस गई है। आपको चंपा से प्रेम हो गया और चंपा कैसे हो गई है? चंपा आपके अंग अंग में बस गई है, मतलब शरीर के हर एक हिस्से में बस चुकी है। या तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, या मैं दूसरा तरीका और आपको बता देता हूँ कि चंपा है दोस्तों, तो चंपा को 2 मिनट चंपा से आप चंपी को याद रख लीजिए, चंपी को याद रखिए, और ये आपका इधर अंग है। तो अब दोस्तों जब बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं या आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप चंपी करवाते हैं। और चंपी कैसे करवाते हैं दोस्तों? शरीर के प्रत्येक अंग में, हर अंग में चंपी करवाते हैं, मसाज। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 तरीके हो गए। आप इसको दोनों में से जो भी आपको पसंद है, आप किसी भी एक तरीके को चूज कर ले, उनमें से इसको याद रख ले। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट महाजनपद। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी मगध। मगध को याद रखना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मगध को आप देखिए, मगध में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? मगध। और मगध की राजधानी जो थी वो थी दोस्तों, पहली तो एक पाटलिपुत्र थी और दूसरी ग्रीवरज या राजगृह। तो ग्रीवरज या राजगृह जो है ना दोस्तों एक ही है। तो इसकी 2 राजधानियां थी, पहले पाटलिपुत्र थी, उसके बाद में क्या हुई? राजगृह हुई। अब दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं इसको? मगध में देखिए दोस्तों पहला वर्ड है मग। मगध को जब आप तोड़ोगे तो मग और ध, मगध होगा ना, ये मग हो गया और ये आपका ध हो गया। तो मग को अलग कर लो और ध को अलग कर लो। तो यहाँ से मग को ले लीजिए, और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है पुत्र। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे वर्ड है ग्रह, और यहाँ पे जो है ये राजगृह है ना। यहाँ पे गिरी भी आ रहा है। तो आप इसको देख लीजिए कैसे याद रख सकते हैं आप। अब क्या है दोस्तों, पुत्र तो हमने ले लिया, अब हम यहाँ से पुत्र ले चुके हैं पहली राजधानी से, तो पुत्र को ले लीजिए। और मग आप जानते हैं ना, मग कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का, जिसमें आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं, उस तरीके का मग है। तो मग जो है, मग को क्या काम करता है? पुत्र जो है, राजा का जो पुत्र है वो उसको घर पे गिरा देता है। या देखिए ग्रह भी आ गया, और राजगृह था तो राज भी आ गया। तो राजा का पुत्र मग को क्या करता है? राजा का पुत्र, राजपुत्र लिख लीजिए, राजपुत्र मग को कहाँ गिरा रहा है? घर पे गिरा रहा है। ग्रह आया ना ये, ऐसे यहाँ राज आ गया, आप ग्रह नहीं भी लो तो ठीक है, पर राजा का पुत्र मग को कहाँ गिरा रहा है? तो वो घर पे गिरा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों पुत्र से देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा, घर और राज दोनों आ चुके हैं तो राजगृह हो जाएगा, और मग हमने यहाँ ले चुका है मगध से, तो ये मगध भी क्लियर हो गया होगा अब तो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है काशी। काशी दोस्तों आप सभी को पता ही होगा काशी के बारे में। काशी आप सभी जानते होंगे, वाराणसी, काशी किसने नहीं सुना है? आप सबने सुना है वाराणसी और काशी। फिर भी अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत जाएगी तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता दूंगा। पर आप जानते हैं कि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वाराणसी का दूसरा नाम काशी ही है, या काशी का दूसरा नाम वाराणसी है। और दोस्तों फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप देखिए दोनों में इस लास्ट वर्ड को याद रख लीजिए, सी। तो यहाँ से एक वर्ड क्या बन के आएगा? सी, इस तरीके से। तो कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए तो आप देख लीजिएगा सी बन रहा है क्या कहीं। अगर सी कहीं बन रहा है तो वो आंसर सही हो जाएगा, काशी और वाराणसी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वत्स। नेक्स्ट क्या है? वत्स। तो अब देखिए वत्स क्या है? वत्स महाजनपद है, और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और इसकी वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो प्रयागराज, जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है उसको प्रयागराज कहते हैं। तो दोस्तों वत्स आप जानते हैं वत्स किसको कहा जाता है? अगर आपने पुराने सीरियल्स देखे हो, जो धार्मिक मतलब शोज होते थे या पौराणिक शोज होते थे, उन शोज में जो ऋषि मुनि होते थे, आपने उनको सुना होगा, वो अपने शिष्यों को क्या बोलते थे? वो अपने शिष्यों को वत्स कहते थे।
तो वत्स से आपको समझ में आ गया शिष्य, मतलब वत्स का मतलब हो गया शिष्य दोस्तों। तो अब कैसे इसको याद रख सकते हैं कौशाम्बी को वत्स से? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौशाम्बी है और यहाँ पे है वत्स, तो वत्स का मतलब तो आप जान गए शिष्य, है ना। अब कौशाम्बी में से आप कौ को ले लो, तो कौ से बन जाएगा कौन, कौ से बना लो आप कौन। और शाम्बी है तो शाम्बी, शाबाशी जैसे कुछ बना सकते हो आप, है ना। शाम्बी से शाबाशी, शाबाशी, शाबाशी मतलब सराहना करना, किसी की तारीफ करना एक तरह से। तो वत्स, ये हो गया वत्स मतलब शिष्य, तो शिष्य की कौन शाबाशी, या शिष्य को कौन शाबाशी देगा, तो वत्स को कौन शाबाशी देगा? तो सिंपल सी बात है, वत्स को उसका गुरु ही शाबाशी देगा, वत्स को गुरु शाबाशी देगा। कौन देगा? वत्स को शाबाशी उसके गुरु ही देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, जैसे वत्स से आपको तो वत्स याद रहेगा ही, और कौन शाबाशी तो कौ शाम्बी, शाबाशी से शाम्बी, ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। ये हो गया दोस्तों वत्स का भी। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, वज्जी। अब देखिए वज्जी को याद रखना बहुत सिंपल है। वज्जी की मैं आपको पहले बता दूं कि 3 राजधानियां हैं, और पहली है दोस्तों, पहली राजधानी क्या है इसकी? वैशाली, मिथिला, वैदेही। वैशाली, मिथिला और वैदेही। और ये है दोस्तों वज्जी। वज्जी की 3 राजधानी वैशाली, मिथिला, वैदेही। अब देखिए पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको किसी एक राजधानी के बारे में पूछेगा, इन तीनों में से कोई एक राजधानी देगा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो आप एक बात याद रखिए कि 3 जो नाम है, ये तीनों नाम आपको लड़कियों के लगेंगे, है ना। ये थोड़े नाम जो आपको कैसे लगेंगे, लड़कियों के नाम लगेंगे तीनों नाम। तो तीनों नाम लड़कियों के लगेंगे, तो लड़कियों जैसे नाम की अगर कहीं भी बात आएगी तो आपको आग बंद करके उसका आंसर क्या लगाना होगा? वज्जी। या तो वैशाली हो, या तो मिथिला हो, या तो वैदेही हो। तो 3 नाम आएंगे। आप इसको इस ट्रिक को ऐसे याद रखिए, वैशाली, मिथिला और वैदेही 3 लड़कियां हैं, और तीनों का आंसर वज्जी ही है। अगर दोस्तों फिर भी आपको परेशानी जाती है तो मैं आपको और एक अच्छी बहुत इजी ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। तो देखिए क्या है, वज्जी है, वज्जी है। तो वजी से क्या क्या मिलता जुलता लगेगा आपको? वजी से क्या लगेगा? बजी। वजी से बजी लगेगा, मिलता जुलता, बजी। तो क्या याद रखना है आपको? बजी। बजी से आप याद रखो वैशाली, मिथिला, वैदेही, इन तीनों की दिमाग की घंटी बजी। इन तीनों की क्या बजी? इन तीनों की दिमाग की घंटी बजी। क्यों बजी? आप ऐसा याद रख लो कहानी जैसा कि इनको कुछ करना था, कोई काम, और इनको अचानक समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी, कैसे करना है क्या नहीं करना है। फिर अचानक इनको समझ में आता है, तब अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि इनको जब अभी समझ में आया अचानक से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इन तीनों की दिमाग की घंटी बजी, तब जाके इनको समझ में आया और तभी अपना काम करने वाले हैं या करेंगे। या आप सिंपल सा ऐसा याद रखिए कि वज्जी के साथ में 3 महिलाएं हैं या 3 लड़कियों के नाम आते हैं, और 3 लड़कियों के नाम क्या है? वैशाली, वैदेही और मैथिली। इस तरीके से मिथिला सॉरी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? मुजफ्फरपुर दरभंगा, मुजफ्फरपुर दरभंगा का जो एरिया है जो बिहार में पड़ता है, उस क्षेत्र में ये वज्जी महाजनपद थी प्राचीन काल में। अब हम लोग नेक्स्ट महाजनपद पे चलते हैं, और वो है कौशल। कौशल महाजनपद थी एक। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, जिसकी वर्तमान स्थिति है फैजाबाद, यूपी। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है? तो जैसा कि यहाँ पे नाम आया है कौशल, और कौशल नाम से आप सब परिचित होंगे, और अगर आप नहीं परिचित हो तो मैं आपको बता दूं कि कौशल मतलब होगा स्किल्ड, मतलब किसी काम को करने के लिए, किसी विशेष काम को करने के लिए आपके अंदर विशेषज्ञता या योग्यता, एक तरह से उसको कौशल कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, स्किल इंडिया खूब चल रहा है, तो वो ये वही है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का कौशल है, किसी चीज़ को करने की योग्यता है, तो आप इसका मतलब स्किल्ड है, आप कौशल है। तो अब देखिए कौशल हो गया ये, और ये हो गया श्रावस्ती। अब देखिए श्रावस्ती में आखिरी में आता है दोस्तों वस्ती। बस्ती से आप जानते हैं ना, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसमूह रहता है, या एक तरह का गांव छोटा सा, उसको हम बस्ती भी कह सकते हैं। तो कौशल वाले लोग कहाँ रहेंगे? बस्ती में रहेंगे। जिन लोगों के पास में कौशल है वो लोग कहाँ रहेंगे? बस्ती में रहेंगे। जो स्किल्ड लोग हैं वो बस्ती में रहेंगे। क्यों बस्ती में रहेंगे? क्योंकि बस्ती में रहने से ही उसके आसपास में उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस वजह से उन लोग कहाँ रहेंगे? उन लोग रहेंगे बस्ती में। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखते हैं, स्किल्ड कौशल वाले लोग कहाँ रहेंगे? बस्ती में। तो बस्ती से दोस्तों श्रावस्ती, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है अवंती। अवंती का जो है दोस्तों, अवंती की जो राजधानी है, उसकी 2 राजधानियां हैं, एक उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। तो दोस्तों इसी को लेकर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर।
तो दोस्तों अवंती की दो राजधानियां हैं, जिसमें मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अवंती के दो भाग जो है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ये उत्तरी अवंती है और ये दक्षिणी अवंती है। तो इसमें से आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि इन दोनों में से कौन सी राजधानी जो है वो उत्तरी उज्जैनी अवंती की है और कौन सी राजधानी दक्षिणी अवंती की है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी राजधानी उत्तरी अवंती की है और कौन सी राजधानी दक्षिणी अवंती की है। फिलहाल आपको ये दो चीज़ें याद रखना है कि अवंती की दो राजधानी थी, वो एक थी उज्जैन और दूसरी थी माहिष्मती। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप देखिए, अवंती है और उज्जैनी है, मती है, माहिष्मती है। तो आप ये देखो, माहिष्मती मती, अवंती की मती क्या होगी, अवंती की मती उजड़ जाएगी, अवंती की मती उजड़ जाएगी। तो अवंती से अवंती, मती से माहिष्मती, उजड़ जाने सा उज्जैन। या आप इसको दूसरे तरीके से और देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आ रहा है ती और यहाँ पे आ रहा है नी, तो ये नीति बन रहा है, नीति। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। और माहिष्मती में तो देख लिए ती, ये दोनों आखिरी में है, तो दोनों आखिरी में ती। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको इस तरीके से याद रखिए। अब चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है दोस्तों मल। मल की राजधानी क्या थी, कुशावती। तो मल के बारे में आपको बताऊं कि मल के बारे में आप जानते होंगे कि अगर मल के बारे में आपको पता हो तो मल का मतलब ही कुश्ती होता है, कुश्ती। तो यहाँ पे देखिए मल का मतलब क्या हो गया, कुश्ती हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको लगभग हल्का सा कुश्ती जैसा ही लग रहा है। अगर आप इस व को हटा दो तो ये भी कुश्ती ही लगेगा, कुशावती मतलब कुशाती हो जाएगा। अगर इसको हटा दोगे आप तो कुश्ती ही हो जाएगा ये। तो इस तरीके से यहाँ भी कुश्ती है, यहाँ भी कुश्ती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होगी। तो मल को आप कैसे याद रखेंगे, मल से कुश्ती या कुशावती, है ना। अब जो इसकी वर्तमान स्थिति है दोस्तों वो है देवरिया, यूपी का एक क्षेत्र है। अगली महाजनपद है पांचाल। पांचाल की जो राजधानियाँ थी वो थी काम्पिल्य और अहिच्छत्र। तो देखिए इसको पंचाल और अहिच्छत्र, पंचाल और अहिच्छत्र और काम्पल्य। इसको कैसे याद रखा जा सकता है, देखिए चाल कौन चल रहा है। एक तो यहाँ पे आप देखिए छत्र है, तो इसको आप छात्र समझ लीजिए, है ना। और काम्पिल्य है तो काम मतलब कंपन समझ लो, है ना। काम्पिल्य से कंपन, छात्र, कंपन और चाल। तो जब छात्र कैसे हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, छात्र कांपने लगते हैं। कब कांपने लगते हैं, जब उनके जो गुरुजी है या जो उनके शिक्षक है वो चाल चलते हैं, या उनकी चाल की आवाज़ सुन के ही छात्र जो है वो कांपने लगते हैं। जैसे गुरुजी आने वाले होते हैं और जैसे वो उनकी चाल का साउंड सुनते हैं तो बच्चे जो है वो क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो छात्र से अहिच्छात्र और कांपिल्य कंपन से, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। वर्तमान जो इसकी स्थिति है दोस्तों वो है बरेली, फर्रुखाबाद, यूपी में। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद। अब चेदी अगर आप फिल्में देखते होंगे तो एक आपने नाम खूब सुना होगा, छेदी सिंह। अगर आपने दबंग मूवी देखी होगी सलमान खान की तो उसमें छेदी सिंह का नाम सुना होगा। तो छेदी सिंह से आप चेदी को याद रख लो। छेदी और चेदी लगभग सेम ही है ना, चेदी। तो छेदी सिंह उस पिक्चर में भी शक्तिशाली था, तो यहाँ भी चेदी शक्तिशाली होगा, है ना। अब उस पिक्चर में क्या था, देखो चेदी शक्तिशाली था, ताकतवर था, पर उसको अपनी ताकत का घमंड हो गया था, उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मति दिया है, मति को क्या कहते हैं, मति मतलब बुद्धि ही होता है। तो चेदी की बुद्धि क्या हो गई है, चेदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों भ्रष्ट हो गई है, शक्ति को देखकर, मतलब चेदी के पास में जो पावर है उसको लेकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, चेदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चेदी की मति क्या हो गई, चेदी की मति जो है वो भ्रष्ट हो गई है। क्यों, उसकी शक्ति की वजह से, उसके पास में इतनी शक्ति थी तो उसकी मति भ्रष्ट हो गई और वो उसका पूरा विनाश हो गया। तो इस तरीके से आप चेदी को याद रखें, शक्ति, मति। और चेदी की जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों वो है बुंदेलखंड, एमपी की। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो एमपी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अभी पटवारी का एग्जाम्स होने वाला है और एमपी पुलिस का भी एग्जाम्स होने वाले हैं और काफी एग्जाम्स अभी एमपी के होने वाले। तो जो दोस्त मेरे एमपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात है कि वो याद रखे कि मध्य प्रदेश में 2 ही महाजनपदें हैं और उन 2 महाजनपदों के नाम और उन 2 महाजनपदों की राजधानियां भी आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। मैं आपको यहाँ बता भी दिया, इस ट्रिक में भी बता दिया। तो पहली है दोस्तों अवंती और दूसरी है चेदी।
अवंती और चेदी। तो जो भी एमपी की तैयारी कर रही है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों चीज़ों को याद रखें। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कुरु। नेक्स्ट है दोस्तों कुरु। अब देखिए कुरु जो है, कुरु और गुरु कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा आपको, एक तो राइम करते हुए वर्ड है कुरु और गुरु, कुरु और गुरु। तो कुरु और गुरु हो गया, और इधर पे दिया है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, तो इंद्र क्या है, इंद्र जो है वो सभी देवताओं में गुरु है। सभी देवताओं के गुरु कौन है, तो सभी देवताओं के गुरु जो है वो इंद्र है। या आप इसको ऐसे याद रख लो कि इंद्र जो है मतलब गुरु के साथ में प्रस्थान करेंगे, या गुरु जी जो है वो इंद्र की ओर प्रस्थान करेंगे, जाएंगे। तो ये प्रस्थ भी हो जाएगा। प्रस्थ मतलब जाना, प्रस्थान मतलब जाना होता है ना। तो गुरु जी जो है, हमारे जो गुरु जी है, जो हमारे शिक्षक जो है वो कहाँ जाएंगे, तो वो भगवान इंद्र की शरण में जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेंगे। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे दोस्तों इंद्रप्रस्थ की, तो वह है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में कुरु का क्षेत्र था। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मत्स्य जो मतलब इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा प्राणी है, वो पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है दोस्तों, वो है नीली व्हेल। तो नीली व्हेल क्या है, मछली है। मत्स्य का क्या मतलब होता है, मछली। अब देखिए यहाँ मत्स्य है, और मत्स्य की जो राजधानी दिया है वो है विराटनगर, राजस्थान। मतलब इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान में है। तो कैसे याद रखेंगे, मछली का क्या है, मछली जो है बताया मैंने अभी कि सबसे विशाल जानवर है, मतलब विराट है, बहुत बड़ा जानवर है। तो इस तरीके से मछली क्या है, विराट है, बड़ी है। तो मछली से विराट आपको याद आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है दोस्तों कम्बोज। कम्बोज में ही देखिए आपको क्या लग रहा है, कम तो आपको समझ में आ गया, बोझ से आपको बोझ, कम बोझ। अब कम बोझ है, बोझ को अगर कम करना है, आपके पास में कोई सामान है और वो बहुत बोझिल हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसका वेट हो चुका है, उस वेट को या उस बोझ को कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से कुछ सामान को हटाना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ, कम बोझ को हटाओ। कम बोझ को क्या करो, हटाओ। मतलब बोझ कम करने के लिए सामान को हटा दो। बोझ है, उस बोझ को कम करना है तो सामान को हटा दो। तो हटा दो से हाटक, हटा दो से हाटक, इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन की क्या राजधानी है दोस्तों, वो है मथुरा। अब दोस्तों इसको याद रखने की बहुत बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि मथुरा का संबंध कहाँ से रहा है, मथुरा का संबंध किससे रहा है, तो मथुरा का संबंध रहा है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण का संबंध कहाँ से रहा है, मथुरा से। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का संबंध बांसुरी से भी रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो दोस्तों अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से भी है, बांसुरी से भी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे तो सीधी सी बात है वो बांसुरी सुर में बजाते होंगे, है ना, बहुत अच्छे सुर में बजाते होंगे बांसुरी, इसलिए तो उस बांसुरी की आवाज़ इतनी मधुर रहती थी। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से भी हो गया, बांसुरी से भी हो गया, और बांसुरी का संबंध सुर से हो गया। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुर में क्या बजाते थे, वो सुर में बजाते थे बांसुरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया सुर और यहाँ पे आ गया मथुरा। तो मथुरा का संबंध कृष्ण से, कृष्ण का संबंध बांसुरी से, और बांसुरी का संबंध सुर से। तो कृष्ण सुर में, मथुरा में क्या बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा में बहुत ही सुरीली बांसुरी बजा रहे हैं, सुर में बांसुरी को बजा रहे हैं और सुर में बजा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अश्मक। अश्मक की जो राजधानी है वो है पोटली और पोतन। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अश्मक जो है दक्षिण भारत की इकलौती, मतलब जो 16 जनपद थी, उन 16 जनपदों में एकमात्र जो महाजनपद थी जो दक्षिण भारत में थी वो थी अश्मक। तो ये आपको वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, आप इसको जरूर याद रखिए। और इसकी जो स्थिति है दोस्तों वर्तमान में गोदावरी नदी के तट पे थी ये, और उस समय जो इसकी राजधानी थी पोटली और पोतन, पोटली और पोतन। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप तो पहले तो ये समझ लो, अश, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सामने अश, और यहाँ पे क्या आ रहा है ली, तो ये असली एक वर्ड बन रहा है, असली। आप इसको असली से भी याद रख सकते हो, या आप इसको कैसे याद रख सकते हो, अंश है, यहाँ पे देखो ये अस है और ये पोटली है, पोटली और अस। तो अस को आप समझ लो अंश, किसी भी चीज़ का अगर अंश बच जाए तो उसको कहाँ रखा जाता है, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बच जाए हमारे पास में, किसी भी चीज़ का कुछ अंश बच जाता है तो उसको कहाँ रखते हैं अपन लोग, पोटली में रखते हैं। तो अंश बचने पर कहाँ रखा जाएगा, उसको पोटली में रखा जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है
गांधार, गांधार सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों गांधार। अब गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, जो अभी कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान में। गांधार थी, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, जो थी पाकिस्तान में। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में वर्ड आ रहा है धार और यहाँ पे वर्ड आ रहा है शिला। शिला का मतलब आप जानते हैं पत्थर होता है, पत्थर, और धार का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे चाकू में जो धार होती है तेज धारी, वो उस तरीके से। तो अगर आपको अपनी चाकू की धार को तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पत्थर पे घिसना पड़ेगा। जब तक आप उसको पत्थर पे नहीं घिसेंगे तब तक आपके चाकू की धार तेज नहीं होगी। तो इस तरीके से गांधार से शिला, मतलब अपने चाकू की धार को तेज करने के लिए आपको शिला की मदद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, गांधार को शिला से और शिला से तक्षशिला को। तो दोस्तों ये हुई आज की हमारी ट्रिक। उम्मीद करूंगा ये आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको ट्रिक सच में बहुत पसंद आई है, अच्छी लगी है, या इस ट्रिक ने आपको थोड़ी भी हेल्प की है, तो आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और दोस्तों जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो पे ऐसी ही किसी अच्छी ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।